हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो अपनी लास्ट क्लास में जो बात चल रही थी वो अल्टरनेटिंग करंट पे बेटा चल रही थी। और अल्टरनेटिंग करंट में बेसिक इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट करते हुए, बेसिक डेरिवेशन कंप्लीट करते हुए अब हम लोग आगे आए थे। तो अब हमें करंट एलिमेंट मिले थे। तो एक हमें मिला था रेजिस्टेंस, सेकेंड नंबर पे आया था इंडक्टेंस और थर्ड नंबर पे कैपेसिटेंस। अब अपन नेचर चेक करेंगे। अपन चेक करेंगे कि अगर मैं आर में प्योर रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट भेजूं तब वो नेचर क्या शो करने वाले हैं। इस टाइप से एल में इंडक्टिव कॉइल में भेजूं तब क्या होगा, और ऐसे ही कैपेसिटर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तो मैंने लिया हुआ है टॉपिक एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर। ठीक है, हम प्योर रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराने वाले हैं और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने इनको सेट किया हुआ है। तो फर्स्ट में हमने सबसे पहले लिया हुआ है सर्किट डायग्राम। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम, मैंने प्योर रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है। ये एसी सोर्स है हमारे पास और ये अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिया रे डायग्राम। सेकेंड पॉइंट में हम ईएमएफ, जो ईएमएफ अप्लाई करने वाले हैं, एसी सोर्स है। आपने ईएमएफ अप्लाई किया, E इक्वल टू कितना, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब मेरे को चाहिए इसमें फ्लो होने वाला करंट, तो करंट मेरे को चाहिए। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, ये करंट निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को रेजिस्टेंस आर से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय आर, तो I इज इक्वल टू ई बाय आर। अब मैंने E का वैल्यू पुट किया तो ये बनेगा E0 बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब ये मैंने I यहाँ रखा। अब E0 बाय आर, तो ये मैक्सिमम ईएमएफ है, तो इससे डेवलप होने वाला करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट। तो ये मैंने कर दिया I0, तो ये मिला मेरे को I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सेकंड इक्वेशन ले लिया। अब देखिए ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, तो सेम फेज है, तो मैंने रिटर्न कर दिया E एंड I आर हैविंग द जीरो फेज डिफरेंस, यानी कि करंट और ईएमएफ में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में या सेम फेज में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोगों ने देखा अपोजिशन टू करंट, करंट का अपोजिशन कौन करेगा। तो अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग E0 बाय क्या, R0, अपोजिशन कौन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये आ गया मेरे पास R। अब मैंने डायग्राम वाइज थोड़ा सा देखा, तो एक डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है इसका वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में ये मैंने पहले अप्लाई कर दिया किसको, ईएमएफ को, तो ये मेरा ईएमएफ आ गया साइन कर्व। फिर मेरे पास कौन आ गया, आई, तो ये आ गया मेरे पास आई। सेम फेज में है, ये अप में तो ये भी अप में, ये डाउन में तो ये भी डाउन में, मैक्सिमम मिनिमम सेम फेज। तो ये मैंने फेजर डायग्राम, सॉरी वेव डायग्राम शो कर दिया। अब मेरे को फेजर डायग्राम लेना है। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो ये मैंने दिखा दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है, E0। ठीक है, तो ये E का वैल्यू E0, I का वैल्यू I0, सेम फेज में है। तो देखो दोनों सेम फेज, तो स्ट्रेट लाइन से आ गया, और एंगल कितना, ओमेगा टी, दोनों एक ही लाइन पे आ गए। तो ये मैंने लिया हुआ है एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही काम करने वाले हैं इंडक्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, अब मैं इसको आगे चला के ले चलता हूं। सेम इतने ही पॉइंट पे हर किसी को एक्सप्लेन करना है हमें। हटाया इसको मैंने। तो मैंने बनाया हुआ है एसी सर्किट विद प्योर, है ना। अब अपन ले लेते हैं किसको, इंडक्टर को। तो एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। सबसे पहले अपन डायग्राम पे बात करेंगे। तो नंबर वन है ना, जैसे जैसे पॉइंट में बात हुई है, तो नंबर वन में अपन ले लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये मैंने लिया हुआ है नंबर वन में सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपन। ये इंडक्टिव कॉइल बना लेंगे।
यहाँ पर हम एक एसी सोर्स लगा देंगे, पहले की तरह। ये आ गया है और ये आ गया मेरे पास एक एसी सोर्स, ठीक है। सेकेंड हमने क्या बनाया था, ईएमएफ। तो सेकेंड नंबर में अब हम ईएमएफ पे बात करने वाले हैं। सेकेंड मैंने लिया ईएमएफ, आपने ईएमएफ अप्लाई किया, वहां भी अप्लाई किया था, यहाँ भी सेम, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने, तो आपने ईएमएफ E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अप्लाई कर दिया है। अब थोड़ा सा ईएमएफ के बाद हम लोग करंट की बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट मैंने लिया करंट का, करंट के बारे में बात करेंगे। इंड्यूस्ड है ना, मेरे को करंट डेवलप कराना है, तो अब देखो स्टेप, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, हर चीज रिटर्न कर देता हूं मैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। आपने कितना अप्लाई किया, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इतना हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए अपन बोलेंगे, सो अप्लाइड ईएमएफ is equal and opposite to the induced EMF, is equal and opposite to the induced EMF, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अब ये बन गया E इज इक्वल टू मेरे पास L डी आई बाई डी टी, इसमें हमने शो कर दिया। इंड्यूस्ड और अप्लाइड सिर्फ डिफरेंस, नेगेटिव साइन का, नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अपन इसको यूज करने वाले हैं, तो यहां से मैंने डी आई इज इक्वल टू लगाया डी आई, ठीक है, इज इक्वल टू ई बाई एल, और अपन कर देते हैं क्या, डी टी। एक और स्टेप ले लेता हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप मेरा डी आई इज इक्वल टू, अब ई की जगह E0 साइन ओमेगा टी, तो ये मिलेगा मेरे को E0 बाय एल, और यहाँ मिलने वाला है मेरे को साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब जरा इस साइड में चलेंगे अपन, डाल देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। अब अपने को इधर बात करनी है, तो अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन है ना, अपन कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट लिख देता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन मैंने लिया, तो इस साइड में क्या लेने वाला हूं, लिमिट 0 से I कर देता हूं, और ये डी बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग इधर आ जाते हैं, तो E0 बाई एल का कुछ है नहीं, तो E0 बाई एल को बाहर बुला लेते हैं। इंटीग्रेशन है ना, साइन ओमेगा टी है, तो 0 से t कर लेते हैं, और साइन ओमेगा टी डी टी, ये मैंने स्टेप सेट कर दिए।
अब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई लिमिट आई, ये मेरे पास आई बन जाएगा, ये मिलता है मेरे को ई जीरो बाय कितना एल। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी इसका किया तो मेरे को क्या मिला साइन ओमेगा टी का करने से, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, लिमिट चलेगा मेरे पास कितना 0 से t। बस अब इसको सॉल्व करते जाना है। तो फाइनली अब मिलता है i इज इक्वल टू ई जीरो, अभी ओमेगा मैंने यहाँ रख लिया, तो ये मिलता है मेरे को ई जीरो बाय ओमेगा एल। अब ये आ गया मेरे पास कितना माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, ये यहाँ पुट करेंगे कैपिटल टी तो ये 0, तो ये मेरे पास आ गया माइनस कॉस ओमेगा और मैं कर देता हूँ कैपिटल टी। तो अपनी लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने इसको थोड़ा सेट किया तो आई इज इक्वल टू ई जीरो बाय कौन ओमेगा एल। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा सेट किया जाए माइनस, अब देखो कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी, तो इसको अपन क्या करें, अपन यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया कितना माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइड में अपन रिटर्न भी कर देंगे, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इस फॉर्मूले की हेल्प ली मैंने और इस फॉर्मूले की हेल्प लेके मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैंने सेट किया तो अब ये मेरे पास बना आई इज इक्वल टू क्या ई जीरो बाय ओमेगा एल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी है और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को एडजस्ट कराओ तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कर दो, तो मैंने इसको कर दिया। तो ये मिलता है मेरे को साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ये हमारे काम आएगा, तो इसको मैंने कर दिया क्या इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक फाइनली आ गए। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। अब मैंने बोल दिया फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आपको मालूम मैक्सिमम के लिए पूरे एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो अपन बोल देंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होना चाहिए साइन ऑफ, ठीक है, इसको मैं कैपिटल टी कर लूं बेटा क्योंकि मैंने लिमिट लगा दी थी। ठीक है, हाँ कैपिटल टी ही मैं चलने देता हूं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ये फाइनल वैल्यू एंगल का क्या होना चाहिए 1, है ना, मैक्सिमम वैल्यू एंगल का 1 होता है, यहां तक अपन आए, तो ये मैंने 1 शो कर दिया। अब मेरे पास बचेगा कितना, अगर ये 1 हो गया तो मेरे पास बचता है i इज इक्वल टू, ठीक है, ये i इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइडेड बाय कौन ओमेगा एल। अब आप चूंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ला रहे हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली कौन बन गया I0 बन गया। ठीक है, यहां तक अपन आ गए। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया क्या थर्ड इक्वेशन तक हम आए। अब मेरे को इक्वेशन सेट करना है ना, तो मैंने क्या किया पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इसकी जगह में किसको ये हम लोग I0 का वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं। तो चलो मैंने लिख दिया, थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं, मैंने लिख दिया पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 3 को 2 में आपने पुट किया, जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलता है I इज इक्वल टू, है ना, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो अब इसकी जगह आ गया I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास क्या बन के तैयार हो गया करंट बन के तैयार हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। ठीक है, अब आप कंपेयर करा के देखो, ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी माइनस कितना है मेरे पास पाई बाय 2। ठीक है, टी का कोई टेंशन मत लेना, कंप्लीट के लिए कैपिटल टी ये भी बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब हमें पता चल गया कि इसमें करंट जो है वो 90 डिग्री कहाँ है, बैक साइड में करंट यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो अब अपन बोल भी सकते हैं, जैसे हमने वहां बोला था ऐसे ही हम लोग यहाँ बोलेंगे कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैपेसिटर में जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री बैक साइड रहती है, या हम बोल सकते हैं कैपेसिटर में पोटेंशियल जो है वो करंट से 90 डिग्री फॉरवर्ड साइड में रहता है। ठीक है, तो इतना हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसको नोट कर लिया, अब हम इसको हटाते हैं और आगे के स्टेप बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है तो ये मेरे को थोड़े खाली करने पड़ेंगे। ठीक है, खाली कर लिया। तो वो जो नीचे मेरे को लिखना था मैं अब लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4। ठीक है, 1 और 4 का कंपैरिजन किया। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 4, करंट लैग बाय द फेज करंट, है ना, लैग करंट, ठीक है, लैग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन, है ना, और वी कैन से दैट द voltage lead by the phase of pi by 2, that voltage, ठीक है, lead by the phase of pi by 2। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोगों को याद रखना है कि अगर हम इंडक्टिव कॉइल के केस में बात करेंगे तो इंडक्टिव कॉइल में ईएमएफ के कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री बैकवर्ड रहेगा, या फिर करंट के कंपैरिजन में ईएमएफ 90 डिग्री फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, चलो ये हमने रिजल्ट बना लिया। अब हमें कितनी चीजें और बनानी है, एक हमारा वेव डायग्राम बचा है, और वेव डायग्राम के साथ अब हमारा फेजर डायग्राम, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इनको हटा दूं, है ना, चलो इनको, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक और टर्म मेरा बच गया, वेव डायग्राम फेजर डायग्राम। उससे पहले मेरे को थोड़ा रेजिस्टेंस पे और बात करनी चाहिए, तो उसका भी पॉइंट बना लेता हूं मैं। तो मैंने 4th नंबर पॉइंट की तैयारी कर ली। 4th नंबर पॉइंट में अपन बात करेंगे अपोजिशन टू द करंट, अपोजिशन टू द करंट। किस केस में रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, अपोजिशन टू द करंट। ठीक है, अपन ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, थर्ड इक्वेशन को उठाया मैंने। थर्ड इक्वेशन में अपन क्या करें, E0 बाय I0 डाल देते हैं। तो E0 बाय कौन, I0 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, ओमेगा एल, है ना। अब ये E0 बाय I0 इसके इसका रेजिस्टेंस होगा, तो ये बना XL इज इक्वल टू क्या, ओमेगा एल। ठीक है, तो इंडक्टिव कॉइल के केस में जो रेजिस्टेंस है उसे हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट इसका भी ओम होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर कभी भी न्यूमेरिकल करते समय प्योर इंडक्टर बोला जाएगा तो आप समझ जाना कि इसमें केवल L का वैल्यू है, R का वैल्यू नहीं है। अदरवाइज हर कॉइल में जहां L है वहां R भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो इस सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होना था वो आपने कर लिया। अब जरा वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम की तैयारी करते हैं। तो इसको हटा लूं, ठीक है।
यहाँ थोड़ा सा नोट करके बात भी कर लेते हैं। नोट करके एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट जो हम ले रहे हैं याद रखना, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल के रेस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स मैं नोट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं इसलिए मैंने रखे। इंडक्टिव रिएक्टेंस आप यहां से भी समझ सकते हो। देखो अगर मैं इसमें डीसी फ्लो करूं, ठीक है, अगर मैंने इसको डीसी फ्लो किया, एक काम करते हैं इसको साइड में करेंगे। पहले आप थियोरेटिकली बात पूरा कर लो, आप थियोरेटिकली काम पहले पूरा कर लीजिए, फिर इसको मैं साइड में थोड़ा सा बना देता हूँ। तो अभी अपन थियोरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं एनसीईआरटी लेवल का। तो वेव डायग्राम मेरा, तो अब अपन बनाने जा रहे हैं वेव डायग्राम। ठीक है, बस मेन आपको 90 डिग्री का फेज डिफरेंस शो करना है और कोई टेंशन नहीं वेव डायग्राम में। ये मैंने शो किया हुआ है किसका, ई का, क्योंकि ई इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी था। अब ये 0, ये 90 डिग्री, तो करंट ये स्टार्ट। मिडिल पॉइंट उठा लिया करो बस, है ना, इतना ही करके छोड़ देते हैं। तो ये मेरा वेव डायग्राम किसका आ गया, आई का आ गया। वेव डायग्राम कंप्लीट। अब मेरे को बनाना है बेटा फेजर डायग्राम। 6 नंबर पे मैं ले लेता हूँ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये ओमेगा टी है। ई को परमानेंटली यहाँ रख ही लो, ये ई है, ठीक है, परमानेंटली ई को आप यहाँ सेट कर लीजिए। ये ई है और ये E0 है। आपको मालूम है आई आपका कहाँ आया था, 90 डिग्री आया था ना, ठीक है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री बैक में आपने भेज दिया, तो ये 90 डिग्री आप बैक में भेज दीजिए। तो ये मेरे पास कौन आ गया, करंट आ गया। और ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ये मेरे पास वैल्यू किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास I0 का, ठीक है। चलिए, तो अब इधर का मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से हमें पॉइंट वाइज सबकी बात करनी है। आर की बात कर ली अपन ने, इंडक्टिव कॉइल एल की भी बात कर ली। अब अपन यही सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर में, ठीक है।